नॉलेज को बढ़ाना है, जिसके लिए मैं बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ बुक पढ़ना है। जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ना है, जीत या हार हरदम रहो तैयार, ये बुक पढ़ना। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन किताबों को पढ़ने से ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये सब चीज़ हमको करने की ज़रूरत है। अगर ये सब हम रूल्स अपनाएं अपने जीवन में तो 100% गारंटी है, जैसे इन सभी लोगों की ज़िंदगी बदला है। 2022 में आके 22 लाख कमा सकते हैं अगर एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट। अब आपको ना सोचना है। है आपके बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग में आप सब। सूरज हूं डूब कर निकलना भी जानता हूं, यह अगर आपका एटीट्यूड रहा, क्योंकि आपको डेली बताया जा रहा है, ट्रेनिंग मीटिंग सब चीज बताया जा रहा है, आप सब जानते हो कि लिस्ट बनाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीजें पता है आपको, लेकिन ना एटीट्यूड नहीं है वैसा। खुद को मोम समझ जाते हैं और पिघल जाते हैं। अगर आप सूरज की तरह डूबना निकलना अगर जान गए, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट है, वो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे जो बाहर आता है वो ना आर्ट है। मैडम को भी बहुत सारे चैलेंज आए थे, सर को भी बहुत सारे चैलेंज आए थे, लेकिन वो उससे बाहर निकलने के ऊपर फोकस किए। तो आगे मैं लेके चलता हूँ। एक बहुत ही शानदार कहानी है जो मैं बचपन में सुना था कि लोग करते क्या अपने जीवन में। अकबर रहता और बीरबल रहता, इसकी बहुत सारा कहानी है, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है जो हमें बहुत सारा चीज सिखाता है। लोग क्या करते हैं, तो एक बार क्या होता है, अकबर बीरबल और इनके राज्य में एक ऑफर चलाया जाता है, एक ऐलान किया जाता है कि एकदम कड़कती हुई ठंड में, अभी एकदम ज्यादा ठंड चल रहा है, जैसे कड़कती हुई ठंड में अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी बिना किसी रात भर खड़ा रहे तो उसको इनाम दिया जाएगा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। ऐलान होने के बाद एक जो व्यक्ति रहता है, गरीब व्यक्ति रहता है, उसको शादी करने के लिए पैसों की जरूरत रहता है उसकी बेटी का। वो रात भर नदी में खड़ा रहता है, और जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद में वो जाता है कहाँ, राजा के पास। राजा के पास जाता है और बताता है कि मैं रात भर नदी में खड़ा था एकदम कड़कते हुए ठंड में, और मुझे वह जो ऑफर है, जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, दो महाराज करके। लेकिन यहाँ पर महाराज पूछते हैं कि बिना सहारा कितने कड़कते हुए ठंड में कैसे रह सकते हो। तो वो जो व्यक्ति रहता है बताता है कि महाराज आपके जो किला है, जो महल है, उसके ऊपर में जो लालटेन जल रहा था, मैं उसको देखते रहा रात भर, और मैं रात भर नदी में खड़ा रहा, मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ। तो राजा जो रहते हैं बोलते हैं कि ये तो चीटिंग है, ये तो तुमने चीटिंग की है। मैंने ऐलान किया था बिना किसी सहारे के अगर कोई भी व्यक्ति रात भर पानी में खड़ा रहेगा तो उसको इनाम दिया जाए कड़कती हुई ठंड में, लेकिन तुमने तो हमारे महल के लालटेन का सहारा ले लिया है, तो अब तुमको इनाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहीं पर बगल में बीरबल रहते हैं जो कि बोलते हैं नहीं महाराज, ये आदमी सच बोल रहा है, इसको ये इनाम के हकदार है, इसको इनाम देना चाहिए। तो अकबर जो रहते हैं ना भड़क जाते हैं, महाराज भड़क जाते हैं, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, ऐसा करके। और इस आदमी की नाम भी नहीं मिलता है, और प्लस बीरबल को ना राजमहल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये उस आदमी का पक्ष ले रहे थे। बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालने के बाद में काफी समय बीत जाता है। बीरबल उस राज्य से दूसरे राज्य में चले जा रहते हैं, और ढूंढा जाता है, जब जरूरत पड़ती है अकबर को बीरबल की, खोजते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि उस समय तो मोबाइल नंबर रहता नहीं है।
मोबाइल है ही नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं रहता है, कैसे ढूंढे अब बीरबल, बीरबल को अकबर। तो वहां पर फिर से एक ना अनाउंसमेंट किया जाता है। महाराज जो है फिर से एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आधा धूप और आधा छांव के बीच में अगर चल के आता है तो उसको इनाम दिया जाएगा। क्योंकि ये बात पता था कि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ ना बीरबल के पास ही हो सकता है, आधा धूप और आधा छांव। तो बीरबल तो स्वयं तो जान ही सकते थे क्योंकि उनको जाना नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति की जाग बताया। एक व्यक्ति को इन्होंने बताया कि आप जो खाट है पुराने जमाने में हर घर में पाई जाती थी, इसको सर पर रखो और आप जाओ। जब ये आदमी चलने लगता है तो राज्य के निकट पहुंचता है, तो वहां के जो लोग रहते हैं देखते हैं सैनिक लोग, तो उन लोग बताते हैं कि एक आदमी है जो आ रहा है। तो इस आदमी को महाराज के पास में ले जाते हैं और महाराज तुरंत पूछते हैं कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, किसने बताया बताओ करके। तो ये आदमी बताता है कि मुझे एक महाराज है, साधु महाराज, जिन्होंने मेरे को जानकारी दिया है, और ये व्यक्ति को लेके जाते हैं उसके पास जिन्होंने बताया था, और ये इधर बैठ के जंगल में खाना बना रहे हैं। सैनिक लोग देखते हैं और बोलते हैं चलिए आपको बुलाया जा रहा है ऐसे करके। तो बीरबल बोलते हैं जाओ राजा को आप बताना महाराजा को मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जब बन जाएगी तो उसको खाने के बाद आऊंगा, खाने के बाद में आऊंगा ऐसा करके ये बोलते हैं। लेकिन सैनिक तो चले जाते हैं और बीरबल आते ही नहीं है, क्योंकि इनकी खिचड़ी बनती ही नहीं है। आग नीचे में जल रही हो, 10 फीट ऊपर बर्तन चढ़ा हुआ है। स्वयं महाराज को आना पड़ता है और महाराज बोलते हैं क्या कर रहे हो करके, बीरबल बोलते हैं मैं तो खिचड़ी बना रहा हूँ, बन जाएगी तो खा कर आऊंगा मैं। तो ये जो महाराज रहते हैं बोलते हैं अरे पागल, आग नीचे जल रही है और बर्तन तुम 10 फीट ऊपर चढ़ाए हो, कैसे बनेगी। तो बीरबल वहीं पर बताते हैं क्यों नहीं हो सकता है महाराज। जब वो गरीब आदमी 2 किलोमीटर दूर नदी में खड़ा था और आपके लालटेन को देखने से उसको अगर उसकी आंच मिली, गर्मी मिली, एनर्जी मिली, तो ये तो 10 ही फीट में है। और उस समय महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है। उस समय महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है कि बीरबल सही बोल रहा था। अगर 10 फीट के ऊपर वाला अगर उसको आंच प्राप्त नहीं हो रही है, अगर उसमें खाना नहीं बन सकता, तो 2 किलोमीटर खड़े नदी के पास इतने ठिठुरते हुए ठंड में जो व्यक्ति खड़ा था उसको कैसे मिल सकती है। और वहीं से बीरबल को ले जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं महाराज और अपनी गलतियों को समझते हैं और मानते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी से हमें सीखना है कि जो हमारा इंटेंशन है और फोकस है उस काम पे लगाना चाहिए जिससे रिजल्ट आता है। जिस चीज से रिजल्ट आ सकता है हमें फोकस वहां करना चाहिए, ना कि गलत चीजों में। यहाँ पर बीरबल झगड़ा भी कर सकते थे या बहुत सारे सफाई दे सकते थे, बहुत सारा कहानी बता सकते थे, या और कुछ के कुछ कर सकते थे। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम में भी होता है लोगों के साथ। लोग आते हैं और काम को ना बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, खिचड़ी बनाने वाला। आगे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। इस कहानी से हमें सीखना है दोस्त कि जो चीज चाहिए है उसके ऊपर फोकस करना है, और जैसा करने से आएगा उसको करना है। इस बीरबल के जो बताने का जो टैलेंट था, जो अंदाजा था, इनको मालूम था कि मैं महाराज को अगर कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था और बहुत ही आसान तरीके से उनको उनकी गलतियों का एहसास कराया गया। तो हमें अपने गलतियों को भी सीखना है, फोकस उस काम में रखना है जिससे रिजल्ट आता है। तो आगे चलते हैं। सही फोकस सही परिणाम। जी, सही फोकस सही परिणाम। अगर गलत फोकस कर दिए तो परिणाम भी गलत आएगा। हमें सही फोकस करना है। फोकस किस में रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा फोकस क्यों होना चाहिए। यदि आप तेज नतीजा चाहते हैं तो फोकस को बदलना पड़ेगा आपको। अपने फोकस को अपने काम की ओर लेके आना पड़ेगा और फोकस यहां रखना पड़ेगा। जैसे गायत्री देवगन मैडम ने बताया कि बहुत सारे लोग काम नहीं हो रहा है बोलते हैं, लोग नहीं आते हैं बोलते हैं, कौन करेगा बोलते हैं, ऐसा ही सोचते रहते हैं।
उनको लगता है डायरेक्टली कि मैं सास हूं, लेकिन सास भी कभी बहू थी। गायत्री देवांगन आज रूबी बन गई, लेकिन उन्होंने भी तो जीरो से स्टार्ट किया था। इस चीज को हमें समझना है। हर व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है। बहुत सारे लोगों का अजीबोगरीब उदाहरण रहता है, वो पहले आए इसलिए बन गए, पहले ही आईडी लग गया इसलिए वो कमा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण आता है, क्योंकि उनका फोकस ऐसा नहीं रहता है। इमोशनल एक्सपीरियंस है ये कि हमको क्या चाहिए। हमें चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा, हमको भी अच्छी गाड़ी चाहिए, हमारे पास भी बढ़िया घर रहना चाहिए, और हमारे पास भी बैंक बैलेंस होना चाहिए। सपने सभी के पास रहते हैं, लेकिन गोल बहुत कम लोगों के पास रहते हैं, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं। डर, आदमी क्यों नहीं अचीव कर पाता है इन चीजों को? डर के कारण अचीव नहीं कर पाता है। उनका फोकस सही जगह नहीं रहता है। चाहिए है में नहीं रहता है, होगा कि नहीं होगा में रहता है। अगर आपका ये इमोशनल ड्रीम हुआ कि चाहिए मतलब चाहिए, आज जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वही जिंदगी आपको पूरे जिंदगी जीने का विचार है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी एक अच्छा मकान रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट में भी 10 लाख 20 लाख रुपया बैलेंस रहे? और अगर चाहते हो तो फिर फोकस इसी में रखो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। उसी के ऊपर फोकस रखना है। अगर डर गए, फाइट अगर नहीं किए, तो डर जो है ना, अगर आपके मन में डर है तो जब आप रात में चलोगे ना, हर जगह आपको सफेद अगर कुछ भी दिखाई दे दिया तो आपको भूत ही नजर आएगा, क्योंकि आप डर रहे हो। जब हम कभी भी जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, रास्ते से चलते हैं, हमको पता नहीं रहता वहां पर कभी कुछ घटना हुआ है, कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप देख चुके हो उस जगह एक्सीडेंट होते हुए, और अचानक रात को 11 बजे आपको जाना पड़ जाए, और गलती से आपकी गाड़ी उसी जगह बंद हो जाए, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्योंकि आप पहले जान रहे हो और आपको ना डर लग रहा है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है वहां पे क्या हुआ था। हमें कुछ भी पता नहीं है। वहीं पर जाएंगे, रात भर भी सो जाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको डर नाम की चीज है ही नहीं है। तो यहां अगर आपके पास सपना रहेगा, ड्रीम रहेगा, और आप चाहतों के ऊपर फोकस करके रखोगे कि भाई मैं आया क्यों हूं इस बिजनेस में, करना क्या चाहता हूं, किस लिए ज्वाइन किया हूं, किस लिए ज्वाइन किया हूं, अगर हमको पता है तो फिर रोने वाला काम नहीं रहेगा। गोल, सपने हर आदमी के पास है। किसी से भी पूछ लो कि भाई गाड़ी चाहता है, हाँ बोलेगा। पैसा कमाना चाहता है, हाँ बोलेगा। लाखों बैंक बैलेंस चाहता है, हाँ बोलेगा। देश विदेश घूमना चाहते हो, हाँ बोलेगा। लेकिन गोल नहीं है। कब चाहता है कोई गारंटी नहीं है। मिल गया तो अच्छा है, और नहीं मिलेगा तब भी अच्छा है। तो हमको गोल कन्वर्ट करना है। गोल, सपने तो ना हर इंसान के पास है। जो भी जिंदा है वो सपने के कारण ही जिंदा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर आस है। हमारे पास होना चाहिए गोल, लिखित में गोल होना चाहिए कि इस 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीना में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे। ये सारा चीज हमारे पास गोल में रहना चाहिए, लिखित में रहना चाहिए कि आप कब गाड़ी खरीदना चाहते हो, कब घर खरीदना चाहते हो, कब कपड़े खरीदना चाहते हो, कब घूमने जाना चाहते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। ये सब चीज लिखित में रहना चाहिए विथ डेट के साथ, तब वो पूरा होता है। तो ये हमें करने की जरूरत है। उसके बाद अब गोल अगर हमारे पास क्लियर है तो उसको पूरा करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ता है। पहला है आपसी संवाद, दूसरा करने की टेक्निक, और तीसरा उत्साह, एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी हमारे अंदर रहना चाहिए, 90% एक्साइटमेंट रहना चाहिए, क्योंकि आप उस बिजनेस में आ चुके हो जहां से सपने पूरे होते हैं। आप लोगों को देख रहे हो, सुन रहे हो लाइव। आपसी संवाद हमें कहां पर करना है? अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करना है बिजनेस के विषय में। जैसे मैडम ने बताया कि मेरा फाइन ट्यूनिंग था, गौरव सर ने बताया
सीनियर लोग का गाइडलाइंस है, एक एक बातों को मैं फॉलो कर रहा हूं या करती हूँ। अपने न्यू पार्टनर से बात करना है और उनकी मदद करना है सीखने में मदद करना है, उनको ट्रेनिंग मीटिंग तक लाने में मदद करना है, इस बिजनेस की गहराई को समझाना है। उसके बाद टेक्निक है लिस्ट बनाना, आमंत्रित करना, प्लान दिखाना, जूम मीटिंग में लेके आना और क्लोजिंग करना। यही टेक्निक है जिसके कारण हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि अगर गाड़ी पंक्चर हो जाती है, टायर का हवा निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर जैक है लेकिन जैक को चढ़ाने वाला राड न रहे, क्या हम पंचर बना सकते हैं? नहीं। एक छोटे से राड का, एक जैक का, हर एक टूल्स का यहाँ पर ना अपना अपना रोल है। लेकिन सोचो जब ना जैक नहीं रहा होगा तब कैसे बनाना पड़ता रहा होगा, 10 लोग 20 लोग को उठाने के लिए बुलाना पड़ता रहा होगा। तो यहां पर टेक्निक को लगाना है, लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है। आपका पैसा आपके लिस्ट में छुपा हुआ है, जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी पैसा। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 387 लोगों का, जी हाँ ध्यान से सुनिए, चाहते हैं ना महीने के 1 लाख 2 लाख कमाना, गाड़ी बंगला घर, तो मैं बनाया था 387 लोगों का लिस्ट। एक दिन में 387 आदमी का लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद जिन लोगों से दोस्ती थी उनको मैंने तुरंत, जिससे दोस्ती नहीं थी उनसे मैंने दोस्ती करना चालू कर दिया, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना चालू कर दिया, कॉल करना चालू कर दिया, और भाई क्या हाल चाल है। बिजनेस नहीं बताया पहले ही बार में, पहले मैंने उनसे 1 बार 2 बार उनके हालचाल को जाना, उसके बाद उसकी परेशानी को समझा कि उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या परिस्थिति है, उनके जो भी समस्या है। क्योंकि अगर मान लो आपको अभी भेज दिया जाए कि मलहम लेके आना है, मलहम लेके जाओ यार आओ करके, अब आप गए और दुकान बंद था, क्या करोगे? वापस आ जाएगा आदमी, दुकान तो बंद है, मेडिकल तो बंद है। लेकिन अगर हाथ कट जाए, हाथ कटा रहे, उसके बाद अगर आपको भेजा जाए कि मलहम लाना है, तो क्या करेंगे? जाना ही पड़ेगा। तो उसके परेशानी को समझना है कि उसको किस चीज की जरूरत है। मलहम बेचना है, प्रॉब्लम तो है, हमें समाधान बेचना है। उसकी परेशानी और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बिजनेस का अवसर बताना है। अगर हम नहीं ये सब नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। उसके बाद लिस्ट बन गई तो डायरेक्ट इनविटेशन ही असली चीज है। जी, स्टेटस के भरोसे बैठे हैं उसका मतलब क्या है? बीरबल की तरह खिचड़ी बना रहे हो आदमी। जो इंसान सिर्फ स्टेटस लगा रहा है, स्टेटस ओनली फॉर स्टेटस लगा रहा है डेली, और इंतजार कर रहा है कि लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे लेकिन बहुत कम, 1 लाख रुपया महीना कमाने का सपना लेके बैठा है लेकिन स्टेटस के भरोसे, तो वो क्या कर रहा है? खिचड़ी बना रहा है, बीरबल वाला खिचड़ी। अगर आपको जल्द से जल्द रैंक अचीव करना है, जल्द से जल्द महीने के 1 लाख इनकम लेना है, जल्द से जल्द अगर आपको गाड़ी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आपको डायरेक्ट इनविटेशन करना पड़ेगा। जी, लिस्ट बनाने के बाद डायरेक्ट इनविटेशन करना पड़ेगा। डेली 40-50 लोग को करना चाहिए, क्योंकि सपना अगर बड़ा है तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनविटेशन ही सबसे बड़ा रिजल्ट लाता है। लोग हमको देखते हैं लेकिन पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम। तो डायरेक्ट इनविटेशन हमें करना है। कैसे करना है, कैसा रहेगा, फार्मूला लगा के ही करना है। अपने हर एक कॉलिंग को आप रिकॉर्ड करिए, हर कॉल को आप रिकॉर्ड करिए, अपने सीनियर के पास भेजिए, खुद सुनिए उसको दोबारा से कि क्या आप प्रॉपर तरीके से इनविटेशन कर पाए कि नहीं। कैसा रहेगा, इसको कब लगाना है, उसके लिए हमारे ग्रेट एमडी सर ने वीडियो बना रखा है हमारे डीएमपीएल के चैनल पे, वहां से आपको जाना है और सुनना है और नोट्स बना के रखना है कि कैसा रहेगा, कब लगाना है, कैसा रहेगा, उसको कब लगाना है, सही तरीके से लगाना है। नहीं तो पिच्छू जी लगा रहा है या तो हागू जी लगा रहा है, ये वाला कांड हो जाएगा। सही टाइमिंग पे हमें सही उदाहरण देने हैं। कैसा रहेगा, कब लगाना है, उसके लिए आपको वीडियो देखना है, जाके पूरा वीडियो को वॉच करना है, बार बार देखना है,
नोट्स बना के रखना है। जब आप नए नए हो, इनविटेशन करने के लिए बैठे हो, नोट्स बना के रखो कि मैं क्या सवाल पूछूंगा और उससे मैं क्या जवाब चाह रहा हूं, मैं उससे क्या जवाब चाहता हूं, मैं उसको क्या चाह रहा हूं, मैं उसको शाम को 6 बजे की मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाह रहा हूं। तो मुझे क्या बोलना है, कॉल करते ही मुझे क्या बोलना है, सबसे पहले बात होगी तो हंसते रहना है, मस्त स्माइल चेहरे से बात करना है, प्रसन्न मन से बात करना है। और अभी भाई क्या हाल चाल है, घर में सब बढ़िया है, काम कैसे चल रहा है, बढ़िया, कितने बजे से कितने बजे करते हो, खाली समय में क्या करते हो, खाली समय में क्या करते हो आपको पूछना है पहले। जब बोलेगा यार कुछ नहीं बस, या तो खाली ही नहीं रहता हूं बोलेगा, तब बोलना है बहुत बढ़िया, कैसा लगता है आपको खाली नहीं रहते हो, तो ऑब्जेक्शन भी आएगा। इसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो देखना है। खाली समय में क्या करते हो जब बोलोगे, आप कुछ नहीं बोलेगा तब बोलना है यहाँ पर, यार उसी खाली समय का इस्तेमाल करके, कुछ नहीं कर रहे हो ना, उसी खाली समय का इस्तेमाल करके मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हजार आ जाए, 5 हजार आ जाए, 50 हजार आ जाए, उसके आमदनी के 50%। ना ज्यादा बोलना है ना तो कम बोलना है, ना ज्यादा बोलना है ना कम बोलना है, उसकी आमदनी 50% अगर हम लोग बात करें तो अच्छा रहेगा, बोलेगा तो अच्छा रहेगा ना दोस्त। तो इसके लिए ना काम करो, जूम ऐप चलाते हो नहीं चलाते हो डाउनलोड कर लो, आज शाम 6 बजे इसके बारे में स्पेशल जानकारी दिया जाएगा। मैं आपके लिए लिंक का व्यवस्था करता हूं, आप डाउनलोड करके मेरे को मैसेज करो। इतना बोलना है। और थैंक यू वेरी मच भाई, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए। और आओ ये देखते हैं मिल के, अच्छा लगेगा तो मिल के करेंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप अपने काम और मैं अपने काम। लेकिन ना मुझे 100% भरोसा है आपको 100% पसंद आएगा। ये बोल के अपने को फोन कट करना है। ये है दूसरा तरीका, मेंटेन करना है हमको स्टेटस बराबर प्रॉपर तरीके से। यहां से भी रिजल्ट आते हैं लेकिन स्टार्टिंग में कम, जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमको यहाँ से रिजल्ट बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन जूम में ही देना है। गलती से भी आपको डीएमपीएल रिकी मार्केटिंग 3 हजार देना है, तुमको कुछ नहीं करना है, पैसा रोज आएगा, या तुम जुड़ जाओ मैं तुम्हारे लिए 2 बना दूंगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब दुनियादारी आपको प्लान शो नहीं करना है। नहीं, जाग चेक कर लो जितने भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, वो सिर्फ फायदे की बात करा रहे हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। वो लोग सिर्फ फायदा बता रहे हैं, देखो समझो, टीवी में जो एड्स आ रहे हैं, फेरा लवली लगाने से आज तक कोई आदमी गोरा नहीं हुआ है, लेकिन वो गोरा हो जाते हैं करके बता रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, कहाँ पे बनता है, कौन इसका मालिक है, कैसे पैकिंग किया जाता है, कितने दिन लगाने से गोरा होता है, इसको बिल्कुल नहीं बता रहा है। वो बता रहा है कि फेरा लवली लगाने से गोरा हो जाते हैं। तो हमें भी यही बताना है कि 1-2 घंटा काम करने से आपको महीने के 10-15 हजार आता है। अगर आप चाहते हो लेना तो शाम को 6 बजे की मीटिंग में आना। नहीं चाहते हैं वर्तमान जिंदगी, अगर आपको अतिरिक्त ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इतना ही बोलना है। उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप, डरना नहीं है, क्या बोलेगा ना क्या, नो फॉलो अप नो रिजल्ट। कॉल करिए उसको, बात करिए, अगर आपने फायदे की बात की है फोन उठाएगा, नहीं उठाएगा दूसरे नंबर से लगाना है, तीसरे नंबर से लगाना है। ये हमारा रास्ता है। जब फॉलो अप होगा तो ज्यादा समय तक बात नहीं करना है, जो जितना हमको पूछना है वही पूछें, कैसा लगा, करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो भीख नहीं मांगना है भाई, हम उसको दे रहे हैं कि ले रहे हैं। अगर आप शब्दों का चयन अच्छा नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, अगर आपके शब्दों का चयन अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहेगा। आपने उसको लिंक भेजा था तो सिर्फ यही तो पूछना है ना कि आपने क्या जानकारी पूरी देखी, देख पाए पूरा, कहां तक देखें, हाँ देखा हूं बोलेगा, तो उसमें से क्या क्या अच्छा लगा पूछना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया बात है, क्या क्या आपको अच्छा लगा, तो जो चीज वो बताएगा कि मेरे को इसका घर बैठे काम अच्छा लग रहा है, तो आपको उसी को बोलना है बहुत बढ़िया, यही चीज मेरे को भी अच्छा लगा था और इसी को देख के मैंने इस काम को किया। और आपके ही जैसे
मोहन जी थे जिन्होंने इस सेशन को देखा और इनको भी यही अच्छा लगा था और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज के डेट में महीने के 10 से 15 हजार कमा रहे हैं। हाउस वाइफ है आपके जैसे गायत्री देवांगन मैडम ने भी देखा था और उनको भी यह सेशन अच्छा लगा, घर बैठे बच्चों को संभालते संभालते मेरे पैसा आ सकता है और उन्होंने डिसीजन लिया और आज के डेट में महीने का 10,000 से 1 से 2 लाख तक भी इनकम वो ले पा रही हैं। और यही इनकम अगर आपको भी आएगा तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बोलेंगे तो बस रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना रहता है और ये सब चीज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 80-20 का आएगा। सुन लिए रहो, 80-20 का आएगा। चाहे जितने भी महान स्पीकर बन जाओ, जितने भी ज्ञानी बन जाओ, जितना भी नॉर्मल बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, बाबा बन जाओ, जो भी बन जाओ, रिजल्ट 20% ही आता है। 20% ही रिजल्ट आएगा, ये रूल्स है। 100 को बताएंगे 20 ही आदमी आएगा। जैसे गायत्री देवांगन मैडम से हमने जाना टीम कितना 5000 मिले, कितने लोगों से 100-150 से। यस 5 के 5000 लोग स्वयं ज्वाइन नहीं कराए, इन्होंने 10 से 20 लोगों को ज्वाइन कराया और उन लोगों के लिस्ट पे काम किया, उनको सीखने पे हेल्प किया और बड़ी टीम बना पाए। तो यहाँ पर रूल्स है 100 को बताएंगे, 80 लोग सोचेंगे, कोई 20 पूछ के बताएगा, किसी का हस्बैंड मना करेगा, किसी की सास गाली देगी, किसी की दोस्त मना कर देगी, किसी की गर्लफ्रेंड रोक देगी, किसी का कुछ किसी का कुछ, ये चलते रहेगा। ये पार्ट है भाई इस बिजनेस का। 20% लोग हैं जो आपके साथ काम करेंगे, तो 20% के साथ हमें काम करना। अगर मैंने 387 आदमी की लिस्ट बनाया और मैंने अगर इस बिजनेस में 10 लोग को लाया तो मैं 300 बनाया, मतलब मेरी टीम भी 300 को लिस्ट बनाएगी और 10 लोग मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन किया, मतलब 3000 लोग का लिस्ट हमारे पास दोबारा होगा। 3000 लोगों को हमने कांटेक्ट किया, कॉल किया, वहां से 70, 80, 90, 100 लोग हमारे साथ आएंगे। और जैसे मैंने 300 की लिस्ट बनाया, मेरी टीम ने 300 की लिस्ट बनाया, तो उनकी टीम ने भी 300 की लिस्ट बनाएगी, मतलब हमारे पास 30,000 लोगों की लिस्ट होगी। 30,000 लोग हम फिर से कांटेक्ट करेंगे और हमको 80-20 के रूल्स काम करेगा, फिर से हमारी टीम 3000 की बनेगी। तो ऐसे ही ये काम चलेगा। उसके बाद एक्साइटमेंट में रहना, एक्साइटेड रहना, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमको पैसा मिलता है और बहुत सारे लोगों का आज पेमेंट बना होगा, देख सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं। तो ये हमको चाहिए रहता है 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि जो सफलता है ना वो समय मांगती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति 4 दिन MBBS की पढ़ाई करने के बाद ना MBBS नहीं बना है, उसने 5 साल तक टाइम दिया है। एक्साइटेड रहना है कि इस बिजनेस में घर बैठे बैठे पैसा कमाने का रास्ता है। अगर गौरव शर्मा सर को आ सकता है, प्रेमलता यादव मैडम को आ सकता है, अवधेश तिवारी जी को आ सकता है, श्यामवती मरकाम जी को आ सकता है, गायत्री देवांगन जी को आ सकता है, गोवर्धन सर को आ सकता है, प्रकाश सर को आ सकता है, न जाने कितने सारे लोग हैं उनको आ सकता है, तो आपको क्यों नहीं आ सकता? आपको भी आ सकता है, लेकिन उसी लेवल का हमें सीखना होगा, मेहनत करना होगा। उसके बाद नॉलेज को बढ़ाना है, जिसके लिए मैं बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ बुक पढ़ना है। जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ना है, जीत या हार हरदम रहो तैयार, ये बुक पढ़ना। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन किताबों को पढ़ने से ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये सब चीज हमको करने की जरूरत है। अगर ये सब हम रूल्स अपनाएं अपने जीवन में तो 100% गारंटी है, जैसे इन सभी लोगों का जिंदगी बदला है। 2022 में आके 22 लाख कमा सकती है अगर एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट। तब आपको ना सोचना है, खुद के बारे में सोचना है कि अपन किधर से कम है। क्या इन लोगों के पास अलग चीजें थी या अलग चीज कर रहे हैं, यही सब चीज कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, जूम मीटिंग में आ रहे हैं, लीडरशिप मीटिंग में आ रहे हैं, सारे काम की रिपोर्टिंग अपने सीनियर से कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको भी वही करना है और रिजल्ट जिससे आना है उसी को करना है। अकबर और बीरबल वाले कहानी जो है ना, जिससे रिजल्ट आना है उसी को करना है। तो रिजल्ट किससे आना है? टेक्निक से आना है। लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग।
लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। और नॉलेज कहाँ से आएगा? इन बुकों से आएगा। तो इनको पढ़ना है। और यहीं तक था आज का ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच।